यह टूल जो आप यहाँ देख रहे हैं वह सैमसंग के निचले संस्करण को बाईपास कर सकता है, इसलिए कम से कम एंड्रॉयड संस्करण 13 और यह टूल को बहुत उपयोगी बनाता है। आप समझते हैं? तो यही मुख्य कारण है कि मैं यह वीडियो साझा कर रहा हूं। तो आप लोग, ताकि आप एफआरपी को बाईपास करने के लिए इस टूल का उपयोग कर सकें। ठीक है, इसलिए मैं अभी इस वीडियो की गहराई में जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि इस टूल का उपयोग कैसे करें, क्योंकि आप सब कुछ यहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह उतना आसान नहीं है जितना आप इन सभी विकल्पों को यहीं देखते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टूल का उपयोग कैसे करें। फिर वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कि टूल कैसे प्राप्त करें। आप समझते हैं कि टूल प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टूल का उपयोग करना बड़ी बात है। यही कारण है कि आपको देखते रहने और जो मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि जब आप टूल पकड़े तो आप उन डिवाइसों को जान सकें जिन्हें आप अनलॉक कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि किसी भी सैमसंग एफआरपी को कैसे अनलॉक किया जाए। ठीक है, इसलिए जब आप टूल खोलेंगे तो आपके पास ये होंगे विकल्प। यहीं आप बाईपास एफएलपी, वीए, एमटीपी देख सकते हैं। तो मैं यहीं इन सभी विकल्पों के बारे में बताने जा रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि आप इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। आप समझते हैं? तो यह एमटीपी मोड सामान्य मानक मोड है जिसमें आपका फोन हमेशा चालू रहता है। जैसे जब आप सामान्य रूप से अपने फोन को बूट स्क्रीन पर स्विच करते हैं तो फोन एमटीपी मोड में होता है। तो यह एमटीपी मोड तब होता है जब यूएसबी डिबगिंग सक्षम नहीं होती है। आप समझते हैं? तो पुराने सैमसंग में इस मोड के साथ जब आप बस फोन पर स्विच करते हैं तो जब एफआरपी बाईपास विकल्प में बात की जाती है तो वह एमटीपी मोड होता है। जब आप फोन को अपने पीसी से कनेक्ट कर लें तो राइट हियर पर क्लिक करें, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप समझते हैं? आप बस एमटीपी मोड में फोन का पता लगाएंगे, फिर फोन को बाईपास करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, यह अधिकतर पुराने उपकरणों में काम करता है। आप समझते हैं? तो लेकिन आप अपने पास मौजूद किसी भी उपकरण में लिख सकते हैं, आप लॉक हो सकते हैं। ठीक है, तो यही बड़ी बात है। ठीक है, तो आप यह प्रत्यक्ष एफआरपी अनलॉक यहीं देख सकते हैं। तो आप यहीं इन विकल्पों का उपयोग करके अनलॉक कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब आप सैमसंग के इस नए संस्करण को बाईपास कर रहे हैं तो ये 3 विकल्प एक साथ काम करते हैं। तो आप यहीं इस विकल्प का उपयोग करके किसी भी सैमसंग को बाईपास कर सकें। इसके लिए मैं इसे बहुत विस्तृत तरीके से समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आपको दिखाने के लिए यहाँ कोई फ़ोन नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और आप आसानी से समझ जाते हैं कि मैं कैसे समझाता हूं, तो आप आसानी से सीख लेंगे कि मैं इन वीडियो में कैसे समझा रहा हूं। मेरे पास ज़्यादातर काम करने के लिए फ़ोन नहीं है, क्योंकि मैं अलग अलग चीज़ें कर रहा हूं और मेरे पास अनलॉक करने के लिए ज़्यादातर फ़ोन नहीं है। लेकिन बहुत से लोग इस बात से सीख रहे हैं कि मैं यहाँ सब कुछ कैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यह विकल्प यही है ताकि आप इस विकल्प का उपयोग कर सकें और सैमसंग फ़ोन के नए संस्करणों को भी आसानी से बाईपास कर सकें। आपको बस इतना करना है कि आप सैमसंग फ़ोन पर स्विच करने जा रहे हैं। बस सैमसंग फ़ोन पर स्विच करें, सुनिश्चित करें कि आप इसे इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट करें। आप समझते हैं? इसलिए जब आप इसे कनेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, जब फ़ोन सामान्य रूप से स्विच ऑन होता है तो यह एनटीपी मोड में होगा, जिसका मतलब है कि डिबल्किंग मोड सक्षम नहीं है। तो यह विकल्प क्या करेगा कि यह आपको फ़ोन में डिबगिंग मोड को सक्षम करने की सुविधा प्रदान करेगा। आप समझते हैं? तो आप यह कैसे करने जा रहे हैं? बस फ़ोन चालू करो। जैसा कि मैंने कहा, सुनिश्चित करें कि फ़ोन इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा हो। आप क्या करने जा रहे हैं
कि आप बस यहीं डायरेक्ट FRP अनलॉक पर क्लिक करेंगे। आप समझते हैं? इसलिए जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यह डिवाइस को खोजेगा। तो जब यह डिवाइस को देखता है, फिर यह आपसे इस कोड को यहीं डायल करने के लिए कहेगा। इसलिए यह आपसे इस कोड को डायल करने के लिए कहेगा। बस इस कोड को टाइप करें जिसे आप आपातकालीन विकल्प का उपयोग करके यहीं देख रहे हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देखते हैं जब आप फ़ोन स्विच करते हैं। कुछ ऐसे उपकरण हैं जो आपको यह आपातकालीन विकल्प नहीं देंगे, और यदि नहीं देते हैं तो जान लें कि यह उपकरण उसके लिए काम नहीं करेगा। तो जब यह आपको यहीं आपातकालीन नंबर डायल करने के लिए कहे तो बस उस कोड को डायल करें और यह आपको यहीं एक निश्चित मेनू में ले जाएगा। समझे? तो जब यह उस मेनू में आएगा तो आप देखेंगे कि प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। समझे? तो जब उस विकल्प में सब कुछ पूरा हो जाए तो अगली बात जो आप करने जा रहे हैं वह यह है कि आप फ़ोन को ऐसे ही छोड़ देंगे। उस फ़ोन की स्क्रीन पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसे न छुएं, आप समझ जाएं। और अगली बात यह है कि आप ऐसा करने जा रहे हैं कि आप सीधे ADB सक्षम करने के लिए यहां आएंगे। तो यह विकल्प यही क्या करता है, यह सिर्फ आपको देता है, यह ADB को सक्षम करने के लिए इस अन्य विकल्प तक पहुंच प्रदान करता है जो डिबगिंग मोड है। आप समझते हैं? तो जब पहला विकल्प यहीं पूरा हो जाए तो आप छोड़ दें यहीं इस अन्य विकल्प के लिए, फिर आप डायरेक्ट ADB इनेबल पर क्लिक करें। समझे? तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यह आपसे यह कोड यहीं करने के लिए कह रहा है, डायल इस कोड। और आपको कोड के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने इसे यहीं पहले विकल्प में पहले ही कर लिया है। तो आप क्या करने जा रहे हैं कि आप बस ओके पर क्लिक करेंगे और आप प्रतीक्षा करेंगे। ADB सक्षम करने के लिए कभी कभी यह विफल दिखाता रह सकता है, बस इसके लिए प्रतीक्षा करें। भले ही सक्षम करने का प्रयास करते समय यह विफल दिखाई दे रहा हो, यह कुछ बार विफल दिखाई दे सकता है, लेकिन बस इसे ऐसे ही छोड़ दें और इसके लिए प्रतीक्षा करें। आपको यह समझने के लिए पूरा करना होगा कि एक बार ADB मोड सक्षम हो जाए तो अगला विकल्प जो आप करने जा रहे हैं वह अंतिम विकल्प है। आप बस FRP ADB को रीसेट करने के लिए यहां आने वाले हैं और ये बहुत आसान है। तो एक बार जब आप यह काम पूरा कर लें तो आप बस FRP ADB को रीसेट करने के लिए आए। तो जब आप यहीं रीसेट FRP ADB पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर यह सब कुछ लोड करेगा, फ़ोन की जानकारी पढ़ेगा, फिर FRP को बाईपास करेगा और आप जाने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो अभी बड़ी बात यह है कि आप यह टूल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप यह टूल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहीं। ठीक है। तो इस टूल को प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो विवरण में दिए गए लिंक पर जाना होगा। बस इस वीडियो विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आप यहीं इस पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। इसलिए जब आप यहीं इस पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि एंड्रॉयड सर्विस टूल का उपयोग कैसे करें, यह टूल का नाम है ना। इसलिए यदि आपके पास अपने PC पर सैमसंग ड्राइवर स्थापित नहीं है तो सुनिश्चित करें कि आप इसे यहीं इस लिंक का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप समझते हैं कि यदि आपके पास अपने PC पर सैमसंग ड्राइवर स्थापित नहीं है तो सुनिश्चित करें कि आप इसे यहीं डाउनलोड करें। यदि नहीं, जब आप सैमसंग फ़ोन को टूल से कनेक्ट करते हैं तो टोन फ़ोन का पता नहीं लगाएगा। इसलिए एक बार डाउनलोड करने के बाद यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसके बारे में भूल जाएं। यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है या एक बार डाउनलोड कर लिया है, एंड्रॉयड सर्विस टूल को मुफ्त डाउनलोड करने के लिए बस यहीं नीचे स्क्रॉल करें। आप समझते हैं, इसलिए आप सीधे लिंक पर यहीं आएं। आप क्या करने जा रहे हैं कि आप इस पर क्लिक करने जा रहे हैं और आपके पास यह पेज यहीं होगा। इसलिए जब आप इस पेज पर हों तो आप बस इस लिंक को यहीं कॉपी कर लें। मैं यहीं जो कॉपी कर रहा हूं उस पर एक नज़र डालें, क्योंकि अगर आप इसे अलग तरीके से कॉपी करेंगे तो यह नहीं खुलेगा। यहीं से शुरू करें,
फिर बस राइट क्लिक करें और नया टैब खोलने पर पेज पर पहुंच जाएंगे। आप समझते हैं?